हेलो टू एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लॉजेंटिक्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। तो वही आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वेबहुक कॉल कैसे होता है, वेबहुक के यूआरएल टेस्ट यूआरएल को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह एक एप्लीकेशन के साथ हम एन को बैकएंड के तौर पर रन कर सकते हैं, और किस तरह हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, विद इन फ्यू मिनट्स। आप किस तरह एप्लीकेशन एक बना सकते हैं, अपना चैटबॉट बना सकते हैं, आप चैट ऐप बना सकते हैं, मैसेज ऐप बना सकते हैं, किस तरह जस्ट प्रॉम्प्ट से आप एक एप्लीकेशंस बनाकर अपने एन को उसके बैकएंड पर रन कर सकते हैं, वेबहुक को कॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे, प्रोडक्टिव लगे, तो हमारे चैनल लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमन आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं अपने N8N के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर। लैपटॉप का इंटरफेस आपके सामने जो है वो विजिबल है, आप देख सकते हैं N8N को। हमने पिछली वीडियो में N8N को लोकली ग्लोबली इंस्टॉल किया है कि किस तरह हम N8N को ग्लोबली इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ लैपटॉप पर, अपने विंडोज़ पीसी पर। वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग स्टेप फॉलो करके आप वो इजीली जो है विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो N8N को आप अपने पीसी में, अपने विंडोज़ लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने इंस्टॉल किया था। तो हम जो है आज के लिए बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आज का एक AI वर्कफ्लो बनाने के लिए। क्यों ना आज हम एक N8N में ऐप बनाएं। आज एक ऐप बनाते हैं। हमने वर्कफ्लोज तो बनाए, हम और भी बनाते रहेंगे। आज हम एक ऐप बनाते हैं और हम ऐप के थ्रू ही जो है वो अपने N8N के सारे बैकएंड को जो है वो यूज़ करते हैं कि किस तरह ऐप से हम N8N को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उसके वर्कफ्लोज को एग्जीक्यूशंस करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपके सामने N8N का जो है वो डैशबोर्ड है। भाई आज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और यकीनन जो देखने वाले हैं आपको भी बहुत ज़्यादा आज इन्फॉर्मेटिव जो है वो मटेरियल मिलने वाला है। तो बस आप नोट डाउन कीजिएगा लिंक्स को, जो मैं काम कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो कीजिएगा। तो आप भी एक प्रोफेशनल ऐप बना सकते हैं और उसके बैकग्राउंड पे आप N8N को यूज़ कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं और अपनी सर्विस को सेल भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, हम एक डैशबोर्ड पे आ गए। ये डैशबोर्ड है हमारे सामने, इंटरफेस आपके सामने लैपटॉप का आ रहा है, स्क्रीन विजिबल हो रही है। तो हम ऐड फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ओके, ऐड फर्स्ट स्टेप के बाद ये हमें जो है वो इनिशियली जो ट्रिगर देगा कि फर्स्ट आपने कौन सा ट्रिगर यूज़ करना है। कोई ट्रिगर हमारा यूज़र यूज़ करेगा तभी तो कोई वर्कफ्लो जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो किस तरह से वो आएगा? तो ट्रिगर मल्टीपल ट्रिगर हैं, बहुत सारे ट्रिगर हैं। ट्रिगर मैनुअली है, ऑन ऐप इवेंट है, ऑन वेबहुक कॉल है, ऑन फॉर्म सबमिशन है, ऑन स्केड्यूल है। बहुत सारे ट्रिगर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मल्टीपल ट्रिगर्स नोड को यूज़ कर सकते हैं अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में, आज इस वीडियो सेक्शन में हम जो है वो सीखने वाले हैं अबाउट वेबहुक, और हम वेबहुक को यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह वेबहुक जो है वो वर्क करता है और किस तरह हमारी एग्जीक्यूशंस को कंप्लीट कर सकता है। तो हम देखते हैं इसमें वेबहुक का। ओके, ये आपके सामने चौथा या पांचवा जो है वो एक नोड ट्रिगर यूज़ आ रहा है। ऑन वेबहुक कॉल हम कॉल करते हैं। ओके, ऑन वेबहुक कॉल पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ट्रिगर का इंटरफेस आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्टली वो हमें बता रहा है वेबहुक यूआरएल्स। टू टाइप्स ऑफ यूआरएल हैं वेबहुक के, एक है प्रोडक्शन यूआरएल, एक है टेस्ट यूआरएल। ओके, टू टाइप्स। तो मैं इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, कोई एक वीडियो बना लूँगा वेबहुक यूआरएल से कि किस तरह आप यूआरएल से जो है वो वर्क कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में भी हम यूआरएल से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखने वाले हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। टू टाइप्स ऑफ वेबहुक यूआरएल्स हैं, टेस्ट यूआरएल है, प्रोडक्शन यूआरएल है, और उसके बाद आता है HTTP मेथड आता है, जिसमें मल्टीपल मेथड हैं। डिलीट मेथड है, गेट मेथड है, हेड मेथड है, पैच मेथड है, पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है। ये अलहदा एक डिस्कशन है, एक अलहदा से इसकी वीडियो बन सकती है पूरी, और उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन जो आज बताऊंगा उसमें भी वेबहुक के आपके बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं, बस आपको समझना है और फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है। तो बहुत सारे जो हैं वो HTTP मेथड्स हैं। गेट आता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद एक पाथ का हमारे पास जो है वो ऑप्शन आता है, और ये पाथ आपके पास 75FC3524। ये एक समझ लें गार्बेज वैल्यू में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ वैल्यू दी हुई है जो है वो अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक वैल्यू है ये। हम अब एक आपको मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है, और आप इस पर फॉलो कीजिएगा, देखिएगा होता क्या है। आप अपनी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पे देखें और देखें क्या करता हूँ। हमने फ़िलहाल वेबहुक के पाथ को डिलीट कर दिया। भाई हमें नहीं समझ आ रहा है इस पाथ को, हम इस पाथ पे कैसे जाएं।
हम इसे कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का भी एक पाथ जो है वो यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। देखते हैं, आप अब गौर कीजिएगा ये गेट वाले मेथड पे जहाँ पे टेस्ट यूआरएल आ रहा है और जहाँ पे पाथ आ रहा है, ये देखिएगा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। मैं फॉर एग्जांपल आज के वेबहुक के पाथ को कर देता हूँ माय मैसेज ऐप, ओके, या माय चैट ऐप कर लेता हूँ, सॉरी माय चैट। आप ऊपर देखिए यहाँ पे माय चैट आ गया, मैंने यहाँ माय चैट लिखा है, यूआरएल में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया माय चैट ऐप। ओके, माय चैट ऐप जो है वो हमारा आ गया है और हमारे यूआरएल में माय चैट ऐप आ गया है। ये हमारा पाथ, ओके, और ये पाथ में हमारे इंसर्ट हो गया, पाथ में लग गया हमारे यूआरएल में, टेस्ट यूआरएल में चला गया। ओके, आगे ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन हम तब यूज़ करेंगे जब यूज़र से पासवर्ड्स वगैरह मांगेंगे हम, ये तब की बात है, अभी इसे नन ही रहने देते हैं हम। ओके, उसके बाद रिस्पॉन्ड है, इमीडिएटली है, वैसे तो इसमें बहुत सारे आते हैं, व्हेन लास्ट नोट फिनिशेस है, यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोट है, ये भी मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रीमिंग है, अभी हम इसे इमीडिएटली करें। ओके, ये हमारे पास वेबहुक का ट्रिगर रेडी हो चुका है। ठीक है, ये वेबहुक का ट्रिगर हमारे पास रेडी है और इसमें हमने जो है जो चेंजिंग्स करनी थी, जो हमें चेंजिंग करनी चाहिए थी अभी के लिए, वो हमने चेंजिंग कर ली है। ठीक है, वो चेंजिंग हमने कर ली है। अब हमें क्या करना है, हम आगे क्या करने वाले हैं ये देखने वाला है। तो मैंने आपसे जैसे कि स्टार्टिंग में कहा है कि हम एक ऐप बनाने लगे हैं। ओके भाई, ऐप बनाने के लिए तो फ्लटर यूज़ करना पड़ेगा, ऐप बनाने के लिए तो हमें रिएक्ट JS यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा हमें। हम कैसे ऐप बनाएंगे? अब जिन लोगों ने वर्डप्रेस को यूज़ किया हुआ है, मैंने 2019 और 2020 में वर्डप्रेस को यूज़ किया था, मे बी 2020 में वर्डप्रेस को यूज़ किया हुआ है। तो जिन्होंने वर्डप्रेस को यूज़ किया हुआ है, जिन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप का पता है कि किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने जो है वो वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आप टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो जिन्हें पता है, या जिन्हें नहीं पता तो वो आज की इस वीडियो में जान जाएंगे कि वर्डप्रेस क्या था और आज हम क्या करने लगे हैं। हम एक ऐप बनाने लगे हैं और उस ऐप को लिंक करेंगे अपने इस N8N प्लेटफॉर्म, इस वेबहुक के साथ। ओके, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। एक प्लेटफॉर्म हमें देता है, आप गूगल पे जाएं, क्रोम यूज़ कर लें या मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर लें या विंडोज़ एक्सप्लोरर यूज़ कर लें, जो आपको बेहतर लगता है। मेरी रिकमेंडेशंस आपके लिए क्रोम है, आप गूगल क्रोम यूज़ कीजिएगा। मैं गूगल क्रोम पे आ गया हूँ और गूगल क्रोम के हम जो URL बार होता है, जहाँ पे हम सर्च बार जिसे कह सकते हैं, हम उस सर्च बार करते हैं लव एबल, जो मैंने आपको स्पेल बताए थे। हम जैसे लवेबल हम स्टार्ट करते हैं, हम कोई रिसर्च करते हैं तो फ़ौरन हमारे सामने जो फर्स्ट लिंक आता है वो लवेबल का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है हमारे पास। HTTP आप देख रहे हैं lovable.dev। ओके, आप इसे क्लिक करें। तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो लवेबल का आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस है, ग्रेडियंट्स यूज़ हुए हैं और बिल्ड समथिंग लवेबल, क्रिएट एप्स एंड वेबसाइट्स बाय चैटिंग विद AI। आपने यानी कि फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है जैसे आप ChatGPT भी जाते हैं, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, हमारी पिक्चर्स को चेंज कर दो, हमें जो है वो ये स्क्रिप्ट चाहिए, हमें एक थीसिस चाहिए और हमें जो है वो PDF का फॉर्मेट चाहिए, हमें एक्सेल का जो है वो फॉर्मेट चाहिए, हमें XML का फॉर्मेट चाहिए, हमें JSON का चाहिए, हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस की हम बात कर सकते हैं, हमें C++ में ये कोडिंग चाहिए, हमें पाइथन में चाहिए, हमें जावा में चाहिए, JS में चाहिए, हमें रिएक्ट में चाहिए। हम मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ कोडिंग को पास करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे भी यही है, बिल्ड समथिंग लवेबल, क्रिएट एप्स एंड वेबसाइट्स बाय चैटिंग विद AI से हमने चैट करना है, हमें AI को बताना है, इंटीग्रेट करना है अपनी इन्फॉर्मेशन को कि भाई हमें इस टाइप की ऐप चाहिए, इस टाइप की वेबसाइट चाहिए, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके गेट स्टार्टेड पे। ओके, गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक कर दें। आप रेकमेंड करता हूँ मैं आपको गिटहब से कर लें या गूगल से कर लें, लेकिन टुडे मैं जो है वो गूगल से लॉगिन करता हूँ इसको। ओके, लास्ट यूज़ पे हम चले गए। मैंने ऑलरेडी से जो है वो यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मे बी लेटर में जाते हैं हम। हाँ, सिंपली आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आया, आपने लॉगिन कर लिया, आप लॉगिन होके लॉगिन होके लवेबल के प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आ गए आप। ओके,
ये सैयद लवेबल यानी कि ये मेरा आ गया। तो ये नीचे बार बार देखें, आस्क लवेबल टू क्रिएट अ वेब ऐप दैट प्रोटोटाइप, कुछ भी आप इसको कमांड पास कर सकते हैं। ओके, तो आज मैंने आपसे जैसे कहा था कि हम एक चैट ऐप बना रहे हैं। माई चैट ऐप हमने प्रोडक्शन लिंक में टेस्ट URL में लिया भी है। तो हमें क्या करना है, अब क्या करना पड़ेगा हमें, किस तरह से हम ये काम करेंगे। तो हमें सिंपली जैसे कि वो बता रहे क्रिएट ऐप्स एंड वेबसाइट्स बाय चैटिंग विद AI, तो हमें चैट करना पड़ेगा AI बोर्ड के साथ। ठीक है, जैसे ये ChatGPT 5 भी आ रहा है कि हम जिसे जो है स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर सिंपली, मैंने वैसे एक प्रॉम्प्ट जो है वो तैयार किया हुआ है, रेडी किया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो जो है वो आप कमेंट्स में अगर आपको चाहिए वो प्रॉम्प्ट तो आप मुझसे प्रॉम्प्ट मांग सकते हैं, मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा। प्रॉम्प्ट सिंपली है, वो आप लिख भी सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। ओके, जस्ट मैंने वो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, मैं उसको जो है इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ सिंपली। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मैंने, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा, AI को, LLM मॉडल्स को डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। आपने उसको जो बताना है वो क्लियर बताना है कि आप क्या चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं आप। आप कुछ बताएंगे, वरना वो बहुत सारी मिस्टेक्स करता है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं भाई हमारा ChatGPT मॉडल जो है वो सही तरह रन नहीं कर रहा, हमें एक्यूरेट आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो एक्यूरेसी के साथ प्रोवाइड करता है, हम उसे एक्यूरेसी के साथ प्रॉम्प्ट पास नहीं करते, हम उससे क्वेरी वैसे करते ही नहीं जैसे करने का हक है। ठीक है, अब वो एक प्रॉम्प्ट का भी मैं इंशाल्लाह लेक्चर रखूंगा, उसमें आपको बताऊंगा प्रॉम्प्ट किस तरह से हम LLM मॉडल्स को पास कर सकते हैं, किस तरह हम उन्हें समझा सकते हैं, किस तरह वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे कि मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल वही बात है कि आप इंग्लिश बोलने वाले के साथ उर्दू बोल रहे हैं तो वो आपकी प्रॉम्प्ट को सही तरह नहीं समझ पाएगा। आप उर्दू बोलने वाले के साथ इंग्लिश बोल रहे हैं, वो आपके प्रॉम्प्ट को सही तरह नहीं समझ पाएगा। तो इसी तरह हमें समझना पड़ेगा कि LLM किस लैंग्वेज को समझता है, किस तरह से समझता है, और उसके प्रॉम्प्ट का पूरा एक जो है वो मेथड क्या है, पूरा एक स्ट्रक्चर क्या है, वो हम किसी लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आज के लिए चलते हैं, देर ना हो जाए, लंबी ना हो जाए, हम प्रॉम्प्ट पे आते हैं। आई वांट टू क्रिएट अ ChatGPT स्टाइल चैट ऐप which will be extremely intelligent, the theme and format that I am thinking white. Okay, ये आपको मैंने बता दिया, प्रॉम्प्ट मैंने सिंपली किया है। इसमें एक चीज़ मैंने कही है उसे, और उसे बताया है कि I have given you to reference of what exactly app should look like. Please provide to me my refer screenshot. ओके, इस प्रॉम्प्ट में मैंने उसे बताया कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट पास कर रहा हूँ, उस स्क्रीनशॉट के थ्रूली आपने मुझे एक ऐप बना के देनी है। और ऊपर मैंने फर्स्ट लाइन में उसको बता दिया, आई वांट टू क्रिएट अ ChatGPT स्टाइल चैट ऐप। ओके, तो हम चलते हैं, हम एक स्क्रीनशॉट देते हैं उसको और उसे बताते हैं करना क्या है। हम डेस्कटॉप पे आते हैं, स्क्रीनशॉट पे आते हैं। ओके, ये हम आ गए हैं स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीनशॉट हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब आगे देखिए हमने क्या किया, स्क्रीनशॉट तक हो गया हमारा। अब गौर से देखने वाली वीडियो है, गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो ये मिस हो जाएगा सेक्शन। एंड आई वांट टू सेंड आ रिस्पॉन्ड टू माई N8N वेबहुक। हमने उसको बताया कि भाई ChatGPT हमारे LLM मॉडल, LLM दोस्त, हमें एक चैट ऐप चाहिए जो बिल्कुल मेरे स्क्रीनशॉट की तरह हो। ChatGPT का स्क्रीनशॉट मैंने उन्हें भेज दिया, इसकी तरह हो, और उसका जो थीम है वो वाइट होना चाहिए। आई एम थिंकिंग वाइट। और उसके बाद हमने उसे कह दिया एंड आई वांट टू सेंड अ रिस्पॉन्स टू माई N8N वेबहुक, यानी कि उस चैट ऐप पे जो रिस्पॉन्स सेंड होगा वो वेबहुक पे जाएगा। ठीक है, I want you to give me a interface as the reference giveaway. Okay, अब ये सारा मैंने उसको बता दिया। Also I have set the response to webhook node in my N8N. I want you to grab the response from there and showcase it here. वहाँ से, यानी कि बैकएंड क्या है हमारा N8N, समझने वाली बात है। N8N का क्या है, बैकएंड है, वेबहुक है। वहाँ से ग्रैब करो इन्फॉर्मेशन को और यहाँ शोकेस से टेयर करो, यहाँ पे बताओ। ठीक है, यहाँ का रिस्पांस जो है वो N8N में जाएगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन ग्रैब करेगा, देन वो हमें चैट मॉडल पे शो करेगा। क्या इतना करना काफ़ी था? ये तो आपने जस्ट प्रॉम्प्ट पास किया। अब क्या करना है हमें? अब चलते हैं एंड आई वांट टू सेंड अ रिस्पॉन्स टू माई N8N वेबहुक। जहाँ पर हमने ये प्रॉम्प्ट पास किया वहाँ पे हमें N8N वेबहुक का लिंक URL पास करना पड़ेगा।
ताकि वो हमारे बैकएंड में जाके पैच हो जाए और हमारा बैकएंड वहाँ से वर्क करना स्टार्ट करे। तो हम चलते हैं हमारे उसी N8N वाले प्लेटफॉर्म पे जो हमने वेबहुक तैयार किया हुआ है। आपको याद होगा अभी हमने ये काम किया था, हम HTTP मेथड को पोस्ट कर देते हैं, पोस्ट मेथड कर देंगे, बिकॉज ये पोस्ट करेगा। हम यहाँ पे कुछ करेंगे तो पोस्ट करेगा आगे AI एजेंट्स के पास और वो सब कुछ आएगा। ओके, तो हम सिंपली इस पर सिंगल क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो ये URL कॉपी हो जाएगा। आप यही कॉपी URL को, यह जो मैंने स्पेस बनाई हुई है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, सिंपली हमने उसको URL भी पास कर दिया, उसे बता दिया कि भाई हमने। तो अब क्या करें? ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके प्राइसिंग भी देखिए, अपग्रेड का एक आ रहा है ऑप्शन, इसे प्राइसिंग बिलिंग मेथड से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को। लेकिन अभी के लिए फॉर नाउ आप इसे फ्री ट्राई करें, इसको यूज़ करें, देखें ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर आपको ये यूजेबल लगता है आपके लिए डेली बेसिस पे, तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं और आप इस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इसको फ्री ट्रायल आप यूज़ करें। देखें, उसने पहले हमारी बात को समझा है। क्रिएट ChatGPT स्टाइल ऐप विद अ क्लीन वेट थीम, मैचेज योर रेफरेंसेस, स्क्रीनशॉट, इंक्लूड वेबहुक इंटीग्रेशन विद योर N8N एंडपॉइंट, डिज़ाइन इंस्पायरेशन क्लीन मिनिमलिस्ट ChatGPT इंटरफेस विद सॉफ्ट शैडो, राउंडेड एलिमेंट्स एंड अ प्रोफेशनल वाइट थीम। यानी कि उसने हमारी पहले बात को समझा है, अब वो वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये वर्क कर रहा है। स्पाइनिंग अप प्रीव्यू। ओके, अगर आप कोड पे जाएं तो ये देखें, ये कोड हमारा जो है वो रेडी हो रहा है। ये हमारी फाइल्स बनाना शुरू कर दी हैं उसने, वो फाइल्स बना रहा है, वो ऑटोमेटिकली सारा काम कर रहा है। अभी देखिएगा विद इन सेकेंड जो है वो, विद इन फ्यू मिनट्स आपके जो है वो एप्लीकेशन माई चैट ऐप पब्लिश हो जाएगी, बन जाएगी। थोड़ा वेट करते हैं बिकॉज वो हमारी फाइल्स बना रहा है। ओके, परफेक्ट। I've created a ChatGPT style chat app that matches your reference screenshot exactly here words I've built। आपको सारे फीचर्स बता दिए, वेबहुक इंटीग्रेशंस उसने बता दिया हमें, एरर हैंडलिंग विद यूज़र फ्रेंडली मैसेज बता दिया है। ओके, अब आप देख सकते हैं आपके सामने एक, ये मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं आपके सामने ये एक चैट ऐप आपकी बन चुकी है, बिल्कुल लुक लाइक ChatGPT स्टाइल। इसको आप और भी चीज़ें जो हैं वो बता सकते हैं। देखिए, कनेक्टेड टू N8N वेबहुक एट लोकल होस्ट 5678। ये देखिए 5678 लोकल होस्ट से वो कनेक्ट हो गया। आप इससे और भी टाइप्स की चीज़ें बनवा सकते हैं। ये नहीं कि आप जस्ट ChatGPT स्टाइल बनाए, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, आप इससे वर्क कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर आप देखें एबल है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। हे अगर अभी हम सेंड करते हैं तो ये हे सेंड नहीं होगा। ए सेंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम N8N प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं। अभी हम जो है यहाँ पे आते हैं और इसे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करते हैं और यहाँ पे हे को सेंड करते हैं। ओके, वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड। ये एक मैसेज आ गया हमारे पास और हम देखते हैं, ये देखिए 1 एटम हमारे पास आ चुका है। और वो हमारे पास कौन सा मेथड है, एटम कौन सा है, हे, बॉडी मैसेज हे। ओके, आप इसे फिर पिन कर लेते हैं। ओके, आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब क्या करना है आपको? सिंपली आप एक AI एजेंट बनाएं, क्योंकि AI एजेंट के तो मस्ट नीड है हमें। हम AI पे जाते हैं, AI एजेंट पे आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं यार, आप परेशान मत हो, अपनी मर्ज़ी का आप बना सकते हैं। ओके, आप यहाँ से कनेक्टेड, क्योंकि अभी हमने ट्रिगर जो है वो चैट को कनेक्ट नहीं किया, हमने वेबहुक को कॉल किया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बिलो डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन बिलो प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। ओके, अब प्रॉम्प्ट पे मत जाएं, आप जस्ट बॉडी को उठाएं मैसेज को, और यहाँ से मैसेज है ये वाली, देखें टेबल पे अगर जाते हैं तो आपके पास ये बॉडी है, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। स्कीमा में आप चल जाएं, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो बॉडी में मैसेज आपके पास आ जाएगा, जैसे मैसेज कि हमारे पास ये AI एजेंट को बनाने के लिए आपको एक चीज़ की जो है वो लाजमन ज़रूरत होती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन है कि अगर वो नहीं है तो AI एजेंट नहीं होगा। बिकॉज एज ए ह्यूमन अगर मैं ह्यूमन को देखता हूँ, क्या ह्यूमन ब्रेन के बगैर कुछ है? नहीं है। ह्यूमन में अगर ब्रेन ही ना हो तो ह्यूमन कहाँ है? ह्यूमन नहीं है।
ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सही तरीके से, वो काम ही नहीं कर पाएगा, वो एबल ही नहीं होगा चीज़ें करने के लिए, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने एआई एजेंट तो यहाँ पे रख दिया, लेकिन उसका ब्रेन कहाँ है? तो चैट मॉडल, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि चैट मॉडल एज अ ब्रेन वर्क करता है एआई एजेंट के लिए। तो हम चैट मॉडल पे आते हैं। ओके, हम चैट ओपन एआई के चैट मॉडल को लेते हैं GPT-4o मिनी। सॉरी, अभी के लिए आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस में हमारे पास क्या था? क्रेडेंशियल टू कनेक्ट विद। हमारे पास क्रेडेंशियल नहीं है। क्रेडेंशियल्स होंगे तो वो हमें चैट GPT के मॉडल्स बताएगा कौन से मॉडल्स हमने वर्क करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपली जाएंगे, एक न्यू जो है वो बार खोलेंगे, यहाँ पे हम ओपन एआई API की को सर्च करेंगे, क्वेरी करेंगे। आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल आप वैसे करें। आप सिंपली इसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन थ्रू जीमेल कर लें, अपने गूगल से कर लें आप लॉगिन। विद इन फ्यू सेकेंड्स ये स्टेप्स हैं, आप फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करते जाइएगा। ओके, मैंने बहुत सारी जो है वो बनाई हुई है, तो आप सिंपली क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे जाएं। ओके, यहाँ पे आप लिख दें वेबहुक, सॉरी भाई, क्योंकि ये अच्छा ग्रामर पे कभी मत जाइएगा, स्पेल पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए समझाने के लिए है, ना कि ये कोई इंग्लिश वीडियो है। वेबहुक कॉल नहीं, वेबहुक चैट ऐप कर देते हैं हम। ओके, वेबहुक चैट ऐप कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, और क्रिएट सीक्रेट की कर देते हैं हमारे पास। आप इस की को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको रिवोक करने वाला हूँ बाद में, ठीक है। कॉपी करता हूँ फ़िलहाल मैं इसको, और हम जाते हैं अपने न्यू क्रेडेंशियल्स में, API की पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव करते हैं। ओके, आपके सामने देखा क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, हमारे पास क्रेडेंशियल आ चुके हैं, हम सेव कर दें। अब जैसे पहले हमारे पास ये फ्रॉम लिस्ट नहीं आ रही थी, अब हमारे पास पूरी फ्रॉम लिस्ट आ रही है कि चैट GPT ओपन एआई के कौन कौन से मॉडल्स हमारे पास हैं। ओके, अच्छा ये जो मैसेज आ रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमने पिन किया हुआ है, ये इसीलिए मैसेज आ रहा है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, हम फिलहाल टुडे के लिए GPT-4o मिनी को जो हम यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ, इसमें कोई मैंने प्राइसिंग, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड मैंने इसे यूज़ नहीं किया हुआ। आप इसे सीखने के लिए फ्री यूज़ कर सकते हैं। आप मेमोरी में चले जाएं, मेमोरी में आप सिंपल मेमोरी को यूज़ कर लें। और सॉरी, सिंपल मेमोरी में भी देखिए चैट ट्रिगर मस्ट होगा। चैट इन्होंने हमें बाय डिफ़ॉल्ट चैट ट्रिगर दिया कि आप चैट ट्रिगर लगाएं, वहाँ से मैसेज आएगा तो वो मेमोरी में शो होगा। तो आप यहाँ पे भी डिफाइन ब्लो कर दें, और आप इसकी की जो है वो आप मैसेज ही कर दें। ओके, वो मैसेज ही कर दें कि इधर जो मैसेज आते रहेंगे तुम इसे सेव करते रहो। और इसकी क्वांटिटी कितनी है? 5, ठीक है। 5 लेंथ है, मैं हमेशा इसको 9 कर देता हूँ। ये एक सीक्रेट की है फॉर मी, मैं इसे 9 कर दूँ, कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ 9 कर लेता हूँ। ओके, अब आ रहा है हमारे पास टूल। हमने किसकी वेबसाइट बनाई है? हमने ऐप किसके लिए बनाया है? चैट ऐप बनाया हमने। ओके, हमने क्या समझना है टूल से? हम फिलहाल के लिए थिंकिंग कर लेते हैं। एक टूल है थिंक, जिसके साथ ये बहुत अच्छा ही जो है वो परफॉर्म करने वाला है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही होगी और आपको इंटरेस्टेड लेंगे तो मैं एक और वीडियो बना लूँगा जिसमें आपको और टूल्स भी, बहुत सारे टूल्स को मर्ज कर सकते हैं। आप एक्सेल शीट को भी यहाँ मर्ज कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेदर ऐप को भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे थिंकिंग टूल पे ले आते हैं। एक थिंकिंग टूल है जो चैट GPT के साथ, वैसे तो ये एंथ्रोपिक टूल के साथ भी बहुत अच्छा, क्लाउड के साथ वर्क करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है उनके साथ। चैट GPT के साथ भी उम्मीद है बहुत अच्छा वर्क करता है ये थिंक। ओके, थिंक ये और ज़्यादा कैपेबल बनाता है, सोचने के लिए मजबूर करता है चैट GPT के AI मॉडल को कि भाई सोचो, इस वर्क पे जो क्वायरी आ रही है उस पर सोचो क्या करना। अब हमने ये एक मैसेज, मैसेज कह रहा हूँ, हमने एक ये इंटरफेस रेडी कर लिया, एक हमने वर्कफ्लो बना लिया जिस पे एक वेबहुक कॉल है, उसके बाद एक AI एजेंट है। AI एजेंट के नीचे हमने एज अ ब्रेन ओपन AI के GPT-4o मिनी को डाला है, सैम्पल मेमोरी डाला है जिसके कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स को 9 किया हमने, और हमने टूल को थिंकिंग लगा दिया। ओके, अब क्या करेंगे हम? चलो करके देखते हैं। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करो। ओके, यहाँ पे वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आ गया है। अब हम यहाँ देखते हैं। अब इसे अनपिन कर दे आप मैसेज को, क्योंकि मैसेज आप चेंज करेंगे। अब एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। ओके, हे वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड, बैकएंड वर्कफ्लो स्टार्टेड हो गया।
लेकिन भाई एक मसला है, देखिए यहाँ पे भी वर्कफ्लो ने एग्जीक्यूशंस कर ली हैं अपनी, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसका आउटपुट भी आ गया, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, आउटपुट भी आ गया। लेकिन हमारी चैट ऐप मैसेज तो वहाँ आना चाहिए, हमने हे वहाँ किया है तो हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टुडे का भी मैसेज वहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं आ रहा। व्हाट्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या हुई है? सोचने वाली बात है। हमने एक वेबबुक बनाया, हमने एक एआई एजेंट बनाया, हमने ब्रेन बनाया, हमने थिंक बनाया, हमने मेमोरी बनाई, सब कुछ किया, आउटपुट भी आ रहा है, सब कुछ एग्जीक्यूशंस बेस्ट चल रही हैं, लेकिन हमारी चैट ऐप वर्क नहीं कर रही। हे के बाद हे आ गया, पहले भी उसने वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड कह दिया, अब भी मैसेज आ गया वर्कफ्लो वाज स्टार्टेड। वाई, क्या रीज़न? तो अब देखते हैं। हमने अपने एक प्रॉम्प्ट में एक बात कही थी उसे कि रिस्पॉन्ड करना है, ग्रैब करना है, देन उसने हमें बताना है इन्फॉर्मेशन को, लेकिन वो ग्रैब कहाँ से करेगा? ओके, एक नोड है, इसके बाद एंड में हम लगाते हैं वेबहुक, रिस्पॉन्ड टू वेबहुक। पहले हमने वेबहुक लगाया था ट्रिगर, अब हम रिस्पॉन्ड टू वेबहुक लगाते हैं। रिटर्न डाटा फ्रॉम वेबहुक, देखें रिटर्न्स डाटा फ्रॉम वेबहुक, यानी कि वेबहुक में एक डाटा गया, अब वहाँ से वो रिटर्न कर रहे हैं डाटे को, तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्ड टू वेबहुक लगाना पड़ेगा। अभी के लिए कुछ भी नहीं करना, हमें फर्स्ट इनकमिंग आइटम ही चाहिए। फर्स्ट इनकमिंग आइटम क्या आएगा? हमारे पास मैसेज आएगा, उसी का रिस्पॉन्ड हमें चाहिए, हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। आप दोबारा देख लें, हमें यही इंटरफेस चाहिए और हमें कुछ भी इसमें चेंजिंग करने की नीड नहीं है। ओके, अब देखते हैं क्या चलेगा, ट्राई करके देखते हैं। नहीं चलेगा तो हम इसे और चेंजिंग कर लेंगे सीखने के लिए। हे ओहो, अभी भी जो है प्लीज़ मेक श्योर योर N8N वेबहुक इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट। ओके, अब करके देखते हैं, वहाँ पे एग्जीक्यूशंस मस्ट होनी चाहिए। ओके, एक प्रॉब्लम आ रहा है, वो आपको बताता हूँ। वेबहुक नॉट करेक्टली कनेक्ट। अब क्या करना है हमें? हम सिंपली जाएंगे रिस्पॉन्ड पे, ये जो रिस्पॉन्ड है इमीडिएटली तो जहाँ पे था वहाँ पे हम करेंगे यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड, बस सिंपली। देखिए इन्होंने भी क्या लिखा, वेबहुक नोड नॉट करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड, सेट द रिस्पॉन्ड पैरामीटर, ये देखें रिस्पॉन्ड पैरामीटर यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड, और रिमूव उन्होंने बताया हुआ हमें, अगर आप समझें थोड़ा सा। ओके, हमने ये कर दिया। ओके, हम इसे सेव कर लेते हैं पहले। सेव, ये देखें ऑटोमेटिकली N8N के प्लेटफॉर्म पे आपके जो हैं वो वर्कफ्लो सेव नहीं होते। इसका हम नेम भी चेंज कर लेते हैं, वेबहुक चैट ऐप। ओके, ये ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता, आपको सेव करना पड़ेगा। आप स्टेप बाय स्टेप इसको सेव करेंगे। मेरी रिकमेंडेशंस यही है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, सर्वर का इंटरनेट डाउन हो सकता है, ये ना हो कि आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए, आपका सारा किया हुआ वर्क ख़त्म हो जाए। ठीक है, सिंपली हम जो है इसको अभी स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो है। अब आप देखें, हे अगेन वर्ड्स ऑन योर माइंड, ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास इस टाइप का, ये हमारे पास मैसेज आ रहा है आउटपुट का। अब इसको हम थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पे करते हैं रिस्पॉन्स दिस मैसेज, human like tone and provide output after the understand। ओके, बस सिंपली एक मैं मैसेज पास करता हूँ। आउटपुट हमारे पास आ गया, हे देयर हाउ इज इट्स गोइंग। ओके, ये हमारे पास मैसेज आ गया। अगर हम इधर से इसको समझाएं कि हमारा जो मैसेज है वो वैसे नहीं आ रहा, तो हम देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं अपनी ऐप को। चले हम इसे जो है ना एक पास करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम करता है। आउटपुट हमने वो उठाया है और हमने कहा है कि
मैसेज उठाया वहाँ से और उसके बाद कहा है इसे थोड़ी चेंज करते हैं, सॉरी, उससे कहा है कि हमें ये थोड़ा चेंज करके दो भाई, हमें ये आउटपुट नहीं समझ आ रहा। और देखते हैं कि हमारा लवेबल इस पे वर्क कर पाता है या नहीं कर पाता। अव्वल तो कर लेगा वर्क, थोड़ी सी ये जो है वो चेंज कर रहा है, कंपोनेंट को चेंज कर रहा है, चीज़ों को चेंज कर रहा है। ये देखें ना, उसने कोड्स को चेंज किया है, चीज़ें हैं। आप यहाँ पे इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, ठीक है, अगर आपको कोडिंग वगैरह, लेकिन अभी आपको इस पर नहीं जाना, इस प्रॉब्लम में आपको नहीं जाना। आपने जस्ट अभी समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो काम करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी ऐसे ही रिस्पॉन्स आता है। ओके, अब उसने हमारा वो जो आउटपुट का एक छोटा सा वर्ड आता था वो रिमूव कर दिया। हे हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विद यू, मीन वो हमसे अब टॉक कर रहे हैं। ओके, हमने उससे पहले पूछा था क्वेश्चन, क्वेरी की थी। अब किसी टाइप की भी क्वेरी कर सकते हैं इससे कि यू कैन प्रोवाइड द नेम ऑफ प्रेसिडेंट of America in 1998। एक एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन किया है हमने। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इन 1998 वाज बिल क्लिंटन। He held office from 1993 to 2001। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, ठीक है। मेन वो अब एक हमारा एक चैट बोर्ड बन गया, हमारे पास एक चैट मैसेज बन गया है, वो हमारे पास एक चैट आ रही है, हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और अगर आप बैकएंड में जाएं हमारे पास वेबबुक पे तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं। ओके, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं हमारे पास, सब बता रहा है वो हमें कि किस तरह से सारा काम हुआ, और वो आउटपुट भी हमारा चेंज हो गया। अगर इसमें हम बहुत सारी और भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की भी मॉडिफिकेशंस इस पर कर सकते हैं। इसका चैट जीपीटी नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का नेम कर सकते हैं, माई चैट ऐप लिख सकते हैं, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखा किस तरह से हम यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे रिस्पॉन्स जा रहा है, और वहाँ से किस तरह से रिस्पॉन्स फैच होके हमारे चैट ऐप पे आ रहा है। जस्ट ओनली टेस्ट यूआरएल प्रोवाइड करने से, एक प्रॉम्प्ट जो है वो प्रोवाइड करने से हम सिंपली इसे पब्लिश कर देते हैं, और पब्लिश करके जो है वो हमारे पास एक सेव हो जाएगी ये। तो इतना इजी है कि आप एक अपनी ऐप बना सकते हैं। अपनी आप ऐप बना लिया आपने चैट, आप अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट ऐप बना सकते हैं। कोई मसला आ भी जाए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे बता सकते हैं, ये कॉपी लिंक आ सकता है, लिंक हम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ कि भाई हमारी ये ऐप है। तो ये लिंक जैसे भी हमारे पास आया था, हम इसको तो सिंपली हम इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आप इसे और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी साइकी के मुताबिक। तो आप आज ही से जो है वो आप जो है वो ट्राई कीजिएगा लाजमन, ताकि आपके जो वेबबुक का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यकीनन क्लियर हुआ होगा, किस तरह से जो है वेबबुक यूज़ करता है यूआरएल्स को, और वेबबुक के साथ किस तरह हम अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और प्रोडक्टिव लगी हो तो लॉजेंटिक्स को लाजमन सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा जो एआई ऑटोमेशंस पे वर्क करना चाहते हैं, कस्टम वर्क फ्लोज बना सकते हैं। और वेबबुक के लिए अगर आपको और ज़्यादा वीडियोस चाहिए हो कि किस तरह हम इस पर काम कर सकते हैं, तो आप लाजमन कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा वेबबुक्स की कुछ सीरीज़ बनाऊं। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी वीडियोस जो है नोट्स पे बनाऊंगा। तो लाजमन सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। तो इस वीडियो के साथ चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।